प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या है और कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ण विक्षेपण पहले डिस्पर्जन लिखा हुआ श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कई रंगों से मिलकर बना होता है, सम्मिश्रण होता है रंगों का। जब वो किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने अपने रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव होता। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तभी वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणें प्रिज्म द्वारा भिन्न भिन्न कोणों पर विचलित होती हैं। ये विचलन बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में उपस्थित रंगों को किरमित समूह के जो समूह प्राप्त होगा हमें किरमित रंगों का, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम निम्नवत है। एक शब्द है विबग्योर। विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। यह है विबग्योर। वी से वायलेट बैगनी, आई से इंडिगो धानी, बी से ब्लू और नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला और ओ से ऑरेंज नारंगी और आर से रेड लाल। देखिए, हमने ये इस चित्र बना रखा है। जब श्वेत प्रकाश जो प्रकाश सूर्य का है इस किसी प्रिज्म के इस पृष्ठ पर पड़ता जाकर तो ये विचलित हो जाता और अपने अपने जो चीज के अवयवी रंग हैं उनमें बढ़ जाता। देखिए, विबग्योर ये लिखा हुआ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और क्या नाम है ऑरेंज और रेड। वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं। देखिए, ये जो कोण बनता है, जो विचलन कोण आता है इसका, वो डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। अब जैसे हमने डेल्टा आर लिखा तो रेड लाल रंग का विचलन कोण है, और डेल्टा वी लिखा तो ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण है। तो ये प्रक्रिया हमारी वर्ण विक्षेपण की है। ठीक, अब आगे कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से निर्गत प्रकाश विभिन्न रंगों में विचलित होकर निकलता है। जैसे हमने पीछे बताया कि इस पृष्ठ से हमने प्रकाश डाला तो दूसरे पृष्ठ पर जाकर के वो विभिन्न रंगों में 7 रंगों में बंटकर निकल जाता है। दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। चित्र में देखिए, चित्र बना हुआ है। ये श्वेत प्रकाश हमने डाला, प्रिज्म है, तो ये किरण जो बैंगनी रंग की थी वो नीचे आई और रेड रंग की जो है ये लाल ये आई। देखिए, इसको जब किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण जो बनेगा हमारा ये थीटा, थीटा यही हमारा कोण जो है कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा। ये कोण तो चित्र में कोण थीटा लाल और बैंगनी रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण है ये वाला।
यदि डेल्टा आर व डेल्टा वी क्रम से लाल व बैंगनी रंगों के लिए अल्पतम विचलन कोण है, तो उनके बीच कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। माना एन आर व एन वी क्रम से लाल और बैंगनी रंग की प्रकाश के लिए प्रिज्म के कांच के अपवर्तनांक हैं। तब ए प्रिज्म का कोण है, तब पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, हमने पिछले अभी कल बताया था इसको, डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस वन ब्रैकेट वन ए। इसी प्रकार डेल्टा वी एन वी माइनस वन ए। अब अतः परिक्षेपण कोण क्या होता है, इन दोनों का अंतर, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसका मान रख दें इसमें, एन वी माइनस वन ब्रैकेट वन ए माइनस एन आर माइनस वन ब्रैकेट वन ए, खोल दिया इसको, एन वी ए माइनस एन आर ए प्लस ए से ए कट गया, तो ये थीटा इज इक्वल टू हो गया एन वी माइनस एन आर ब्रैकेट में कर दिया इसको, ए कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। तो ये हमारा परिक्षेपण कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा। थीटा इज इक्वल टू, जो थीटा निकालेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कोणीय परिक्षेपण। हमने यहाँ दिखाया, ये जब किरण को आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों कोणों का जो अंतर आता है ये थीटा, ये कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।